अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें है डायोड, एलईडी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायोड। डायोड क्या है? डायोड को दिखने में कुछ इस तरीके का होता है और डायोड में दो कलर होते हैं। एक कलर होता है सिलिकॉन का बना हुआ, दूसरा कलर होता है ब्लैक। सिलिकॉन यानी सिल्वर। जो ब्लैक कलर होता है वो पी होता है यानी पीएन जंक्शन, या इसको पॉजिटिव भी कहा जा सकता है। दूसरा होता है एन यानी एन जंक्शन, जिसको नेगेटिव भी कहा जाता है। पी यानी पॉजिटिव यानी प्लस, एन यानी नेगेटिव या एन जंक्शन। डायोड की सिंबल कुछ इस तरह की होती है, जिसमें एनोड और कैथोड। ये कुछ एग्जांपल्स होती हैं। डायोड क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। डायोड कैसा होता है, सिंबल क्या होती है, एनोड और कैथोड, पॉजिटिव इंजेक्शन, सारा मुझे बता दिया। अब देखते हैं कि डायोड एक छोटा सा सर्किट बना के देखते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। मैंने एक बैटरी ली है, जिसमें मैंने एक डायोड यूज किया है और एक एलईडी यूज किया है। डायोड को मैंने पॉजिटिव पॉइंट को बैटरी से जोड़ा हुआ है, एन वाली साइड को मैंने बल्ब से जोड़ा हुआ है। इस समय में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये बत्ती जल जाएगी, यानी हमारा सर्किट ठीक काम कर रहा है। इसी से हम अगर डायोड को उल्टा लगाते हैं, यानी पी वाली साइड बल्ब को करते हैं, एन वाली साइड बैटरी को पॉजिटिव पॉइंट देते हैं। ये देखें, बैटरी की पॉजिटिव साइड डायोड को हमने नेगेटिव साइड में लगाया हुआ है और डायोड की पॉजिटिव वाली साइड हमने बत्ती में लगाई हुई है। इस समय में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो डायोड की पी तक आपका करंट जाएगा, तो आपको डायोड से पी से एन की तरफ जाने नहीं देगा करंट। तो इस समय में बल्ब एलईडी ऑन नहीं होगा, यानी हमारा सर्किट खराब हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी दो मैंने एग्जांपल बताया, दोनों सेल के प्लस साइड पे मैंने डायोड लगाए थे। अभी मैं जो एग्जांपल दूंगा आपको वो सेल की नेगेटिव साइड में थे। देखिए एग्जांपल, ये एक बैटरी है, ये हमारा सर्किट बन गया। अब इसमें हमने प्लस साइड पे हमने डायोड लगाया था, अब हमने बैटरी के नेगेटिव में लगाया था। बैटरी का नेगेटिव और डायोड का नेगेटिव साइड मैंने जोड़ दिए और डायोड का पॉजिटिव बत्ती में लगा दिया, कनेक्शन बत्ती में लगाया। इस समय में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपका बल्ब जल जाएगा। यानी यह सर्किट भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बैटरी को नेगेटिव पॉइंट में और डायोड की नेगेटिव पॉइंट दोनों जोड़ेंगे तो आपकी बत्ती जल जाएगी। चौथा एग्जांपल देखते हैं। इस समय में बैटरी को मैंने डायरेक्ट बल्ब पे लगाया हुआ है और बैटरी का नेगेटिव पॉइंट मैंने डायोड के पॉजिटिव पॉइंट में मैंने लगाया हुआ है। तो इस समय में जब बैटरी का करंट प्लस वाला जाएगा डायरेक्ट बल्ब में, और दूसरा जो करंट आ रहा है बल्ब से हमारे पास डायोड के एन की तरफ, तो एन से पी की तरफ नहीं जाने दे रहा, तो इस समय में हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा।
ये छोटे सर्किट का एग्जांपल था। चलिए आगे देखते हैं। डायोड के कुछ किस्म होते हैं, इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले डायोड सबसे छोटा है जो IN4148, जिसका 100 mA होता है, जो सबसे छोटे चीजों में यूज किया जाता है। और दूसरा डायोड है IN4007, यानी 1 एम्पियर का डायोड। इसकी पहचान इनके नंबर से होती है। जो भी डायोड परचेज करेंगे तो उसके पास एम्पियर वगैरह लिखे हुए नहीं होते हैं, ये नंबर लिखे हुए होते हैं, जिसको पे ये IN4007 लिखा हुआ है, ये नंबर वगैरह लिखे होते हैं। इसकी पहचान से आप डायोड जान सकते हैं कि 1 एम्पियर का है या 100 का है या कितने साइज का है। और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, ज्यादातर जो डायोड यूज होने वाला है वो 1 एम्पियर का है, IN4007 वाला। थर्ड जो डायोड है IN5402, यानी 3 एम्पियर वाला है, AMP। 3 एम्पियर वाला डायोड जिसका कोड है IN5402। इसके बाद है 10 एम्पियर वाला 6A4, जो 10 एम्पियर वाला डायोड होता है। ये डायोड अक्सर रेक्टिफायर में यूज होता है। डायोड को किस तरीके से इस्तेमाल करें? सबसे ज्यादा डायोड रेक्टिफायर के लिए इस्तेमाल होता है। रेक्टिफायर डायोड से मिलके ही बनाए जाते हैं। देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के लिए कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। जिसमें हमें 4 पेयर मिलेंगे, N और N जंक्शन, P और N जंक्शन, P and P जंक्शन, N और P जंक्शन। इसके बाद जो इनपुट वोल्टेज होगा वो हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। पहला इनपुट P और N जंक्शन, दूसरा इनपुट P और N जंक्शन। जो हमें सिर्फ 2 PN जंक्शन मिले हुए हैं, हम वो इनपुट उसमें लगाएंगे, जो कि रेक्टिफायर के लिए इनपुट का काम करेंगे। यहाँ पे हम AC इनपुट के रूप में रेक्टिफायर को देते हैं। इसके बाद N और N जंक्शन है, वहां से हमें पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। जहां पे P और P जंक्शन है, वहां से हमें नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से डायोड AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज PN और PN दोनों तरफ हम पास कर देंगे। उसके बाद इनपुट देते ही वोल्टेज PN और P जंक्शन तक पहुंचता है। दोनों तरफ इस तरीके से वोल्टेज पहुंचेगा। इसके बाद डायोड की प्रॉपर्टी की वजह से जो वोल्टेज है N और N जंक्शन पॉजिटिव करंट जाएगा और P and P जंक्शन नेगेटिव करंट जाएगा। आपका इसी तरीके से 12 वोल्ट करंट तैयार हो जाएगा, तो आपका लोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं रिवर्स करंट प्रोटेक्शन। रिवर्स करंट प्रोटेक्शन क्या है, आइए देखते हैं। अगर ये आपका कोई पावर सप्लाई है या कोई वोल्टेज वगैरह का कोई सर्किट वगैरह है, तो अगर आप एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस का करंट फ्लो करेंगे तो आपका करंट इस तरीके से जाएगा, यानी आपका सर्किट सेफ हो गया और आपका सर्किट ऑन हो गया। इसी समय में अगर हम सर्किट को दोबारा ये वोल्ट देंगे, प्लस की जगह माइनस देंगे, माइनस की जगह प्लस लगाएंगे, ठीक है, यानी करंट को उलट कर देंगे, तो आपका सर्किट ऑन नहीं होगा। करंट फ्लो किया मैंने तो आपका सर्किट ऑफ रह गया। क्यों? क्योंकि हमने डायोड लगाया हुआ था, डायोड की वजह से आपका करंट आगे नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आपका डायोड नहीं होता तो आपका करंट उलट जाता, तो आपके सप्लाई या सर्किट को नुकसान पहुंच सकता था। ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया रिवर्स करंट प्रोटेक्शन का, जिसमें हमने प्लस पास किया था और यहाँ पे माइनस लगाना था, तो ये करंट सही तरीके से चला गया था, तो आपका सर्किट ऑन हो गया। डायोड ने इसको करंट को आगे जाने दिया। तो नीचे वाले एग्जांपल में आपने देखा कि हमने जो प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया और माइनस की जगह पे हमने प्लस लगा दिया, तो प्लस को डायोड ने आगे करंट नहीं जाने दिया, तो आपका सर्किट
सेफ हुआ और ऑफ रह गया, ऑन नहीं हुआ। इसी जगह पे अगर आपका डायोड नहीं होता तो आपका सर्किट करंट डायरेक्ट फ्लो हो जाता है, और कनेक्शन उलट पुलट करके लगाए हुए हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन चला जाता है, तो आपका सर्किट का नुकसान हो सकता था या पावर सप्लाई जल जाती थी। इसका काम, ये सिर्फ डायोड का यही काम है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।